Assalamu alaikum everyone. This is Usama Rizvi and welcome to another episode of the Explainer series. इस एपिसोड के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर डिबेट करेंगे जो कि पाकिस्तान से रेलेवेंट है एंड दैट इज़ विल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। आजकल आप न्यूज़ आइटम्स देख रहे होंगे जिसमें आ रहा है कि पाकिस्तान का CDS क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशियो 100% प्लस हो गया है। इसकी वजह से मुल्क को रीपेमेंट करने में, अपने डेट सर्विसिंग करने में इश्यूज़ हैं, आपके रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी डेट ऑब्लिगेशंस में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसके काफ़ी चीज़ें हैं, बट इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करने से पहले कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फिर ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशियो, ये CDS क्या चीज़ है जिसकी बेसिस पे हम ये क्लेम कर रहे हैं हम या डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के पाकिस्तान विल डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट से मुराद दो सिचुएशंस में हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट अनाउंसेस इटसेल्फ दैट ड्यू टू एनी गिवन रीज़न द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू पे इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, और सेकेंडली government fails to pay its debt obligations which can be as a result of having no money or other issues. अब पाकिस्तान के केस के अंदर पाकिस्तान ने ना तो अनाउंस किया है कि हम लोग अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पे नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तान के पास कुछ एज सच इतने पैसों की कमी अभी हुई है कि पाकिस्तान अपने डेट ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि पाकिस्तान ने अब ये स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली अनाउंसमेंट किया कि हम अपने सारे डेट एप्लीकेशंस को पे करेंगे। तो इस पहले तो आपने समझा कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है और हम लोगों का स्टांस क्या है डिफ़ॉल्ट पे। अब दूसरी चीज़ है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशियो। दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट जैसा स्टॉक मार्केट है, उसमें डिफरेंट स्टॉक होते हैं, इस तरह फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट टास्क होता है, पुट ऑप्शंस होती हैं, बाय ऑप्शंस होती हैं। ये ट्रेडिंग के अंदर जब डेट लिया या दिया जाता है, लेंडर और बॉर्वर इन सब को फैसिलिटेट करने के लिए और ऑफ कोर्स पैसे बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह की एक जो टूल है, एक डेरिवेटिव है, वो CDS है। एज द नेम इंडिकेट्स, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, स्वैप मीन्स एक्सचेंज। ये सिंपली इट्स एन इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट। आप इसकी एग्जांपल समझें कि एक बैंक है, बैंक A, एंड कस्टमर है, कस्टमर C। बैंक ने उसको लोन दिया $100 बिलियन का। अब कस्टमर ऑफ कोर्स बैंक को प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही करेगा, साथ उसको मंथली रीपेमेंट्स भी करेगा। बट ड्यू टू एनी गिवन रीज़न का बैंक कहता है कि जिस कंपनी में ये काम कर रहा है शायद वो कंपनी इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और वो जो कस्टमर C है, ही माइट नॉट बी एबल टू पे बैक द लोन। तो बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए CDS लेगा। दैट यू कैन टर्म दैट पार्टी एज पार्टी B। तो वो पार्टी B से बैंक A एक CDS परचेज करेगा। पार्टी B विल इंश्योर कि इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट ऑफ कस्टमर C, जो वो लोग उसको रीइंबर्स करेंगे। बट बैंक के लिए ये प्रोविज़न, ये फैसिलिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती। बैंक को भी थोड़ा बहुत पार्टी B को मंथली पेमेंट्स करनी पड़ती है। इसके अंदर पार्टी B का क्या फ़ायदा है कि अगर वो कभी डिफ़ॉल्ट ना करे तो दे विल एंड अप जस्ट हैविंग मनी, और इन केस वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो एक डाउन साइड है। तो ये CDS होता है। CDS की जो पाकिस्तान के जो CDS है उनकी कोई ओवरऑल इतनी वैल्यूएशन नहीं है, इतना कोई फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होते, लिहाजा डिफरेंट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक CDS इज़ नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर टू गेज अ कंट्रीज डिफ़ॉल्ट स्टेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, पाकिस्तान के केस के अंदर अभी हम देखते हैं, पाकिस्तान ने पेमेंट के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन पहले 5 दिसंबर को हमारी एक बॉन्ड के ऊपर $1 बिलियन की पेमेंट ड्यू थी। पाकिस्तान पे 2 डेज़ बिफोर, लिहाजा डिफ़ॉल्ट का जो खदशा था वो तो अभी के लिए टल गया। अब जो दूसरी पेमेंट ड्यू है दैट इज़ इन अप्रैल 2024, 15 अप्रैल 2024। तो फ्रॉम नाउ अनटिल देन, इन 15-16 महीनों में, इन दीज 15-16 मंथ्स, पाकिस्तान ने कोई पेमेंट करनी ही नहीं, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो पाकिस्तान के ये जो अभी हम लोगों ने प्रोपेगेंडा कह लें या इसको जो भी कह सकते हैं आप, एक जो सिनेरियो बना हुआ है ये थोड़ा सा ओवरब्लोन है, एग्जैजुरेटेड है। पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट राइट नाउ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांस 9 से 10% है, जो कि एक ऑन एवरेज किसी भी कंट्री के लिए रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द डेंजर जोन। आगे आने वाले दिनों में जिस क्राइसिस का खदशा है वो दैट इज़ एन करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस क्या होता है? अगर आप इस वक्त रिजर्व्स की फिगर देखें तो $7 बिलियन के ऊपर है। अभी थर्सडे को 9 दिसंबर को रिजर्व्स रिलीज़ की फिगर नहीं आएगी, एंड एक्सपेक्टेड है कि वो उससे भी नीचे आ चुके होंगे। ऑन एवरेज दुनिया में रिजर्व्स
की जो रेशो है वो इट शुड बी इनफ टू कवर 3 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान में इस वक्त रिजर्व्स की रेशो इज़ इनफ ओनली टू कवर 1 मंथ ऑफ इम्पोर्ट। तो ये हम लोगों को लिए काफ़ी सीरियस इशू है कि हमारे पास पैसे नहीं है इंपोर्ट्स के लिए। पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी इंपोर्ट लेड है। तो आगे आने वाले दिनों में आप शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स, डीजल प्रोडक्ट्स, शॉर्टेजेस ऑफ डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स, आपकी एग्रीकल्चरल, आपकी मेडिसिनल इक्विपमेंट्स और दीगर जो अशियाँ हैं उनकी शॉर्टेजेस देखेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी ये डेवलपमेंट हो रही है एज़ दिस वीडियो इज़ बीइंग रिकॉर्डेड कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लग रहा है, एलसीज को रोका जा रहा है। उसका रीज़न यही है कि आपके पास रिज़र्व्स कम है। तो ये पाकिस्तान का तो डेंजर ये जो ख़तरनाक सिचुएशन है ये तो परसिस्ट करेगी, अभी प्रोलॉन्ग करेगी जब तक हम दूसरे इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे जिनके बारे में बात कर चुके हैं। बट डिफ़ॉल्ट का जो क्वेश्चन है दैट इज़ नॉट रेलिवेंट एट लीस्ट अनटिल द नेक्स्ट पेमेंट इज़ ड्यू। और इसके दरमियान ऑफ कोर्स उम्मीद है कि IMF का भी जो रिव्यू है वो भी कामयाब हो जाएगा और हमें और भी पैसे चाइना की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कुछ आ जाएंगे जैसे हमेशा आते हैं। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बट राइट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन दैट विल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट इज़ अ क्लियर नो। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा की तरह हम लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स देंगे आर्टिकल्स के, उन्हें ज़रूर पढ़िएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।